सासाराम शहर के एकमात्र रोहतास महिला कॉलेज में साइंस, कॉमर्स, पीजी एवं वोकेशनल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई। छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षाविदों का कहना है कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए कॉलेज में इन संकायों की शुरुआत अत्यंत आवश्यक है। अभिभावकों का कहना है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद विज्ञान, वाणिज्य तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आगे की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाली छात्राओं को मजबूरी में दूसरे कॉलेजों या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। इससे कई छात्राओं की पढ़ाई आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कारणों के प्रभावित होती है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि रोहतास महिला कॉलेज में वर्तमान में 8 विषयों की पढ़ाई संचालित हो रही है, लेकिन समय की मांग को देखते हुए साइंस, कॉमर्स, पीजी और वोकेशनल कोर्स की भी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को कई बार लिखित रूप से प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। सासाराम शहर और शहर का महिला कॉलेज, रोहतास महिला कॉलेज में मैं आया हूं और मैं रूबरू करा रहा हूं। यहाँ पे प्रोफेसर इंचार्ज कहा जाए, प्रभारी प्रिंसिपल कहा जाए, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय से मैं रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि जाहिर सी है कि सासाराम शहर का ये वाहिद महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज है। क्या ये बोल रही हैं, मैं उनके बारे में आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन आप ये जान लें कि महिला या लड़कियां एक ऐसा वर्ग है जो उन्हें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉलेज में कुछ कमियां हैं। कमियों को प्रिंसिपल साहब के ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगा। क्या ये कहते हैं? सर, बहुत बधाई हो। धन्यवाद। एज ए प्रोफेसर इंचार्ज, एज ए प्रभारी प्रिंसिपल की हैसियत से आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। वैसे तो आप यहाँ बहुत ज़माने से हैं, यहाँ की बच्चियों को आपने पढ़ाया, लिखाया, उस लायक बनाया कि आज वो बच्चियाँ आपका नाम ले रही हैं। अब तो आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल इंचार्ज हैं आप। क्या कहेंगे सर? जैसा कि आप सबों को विदित है, यह महाविद्यालय 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। यहाँ के संभ्रांत और जागरूक लोगों के द्वारा जो इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील थे। कालांतर में यह महाविद्यालय आज अपने स्थापना के कई दशकों को पार कर चुका है, किंतु इस महाविद्यालय के लिए या इस क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी त्रासदी है, वह यह है कि आज भी यह महाविद्यालय केवल कला संकाय से संबंधित है और विज्ञान और वाणिज्य का यहाँ पर आज तक फैकल्टी नहीं खुल सका है। इसके लिए कतिपय प्रयास अतीत में किए गए, लेकिन वो अपेक्षित नहीं थे। मैं चाहूँगा कि यह महाविद्यालय इन सारे विषयों से आगे चलकर व्यवस्थित हो जाए और आज जो नई शिक्षा नीति के तहत जो व्यवस्था की गई है, तो उसमें स्नातकोत्तर का होना इस क्षेत्र के लिए सबसे आवश्यक है, यानी पीजी। इसका कारण यह है कि यहाँ की छात्राएं जो आर्थिक रूप से संबल नहीं है, या उनके साथ कुछ पारिवारिक समस्या है, या उनके अभिभावक इस अवस्था में नहीं हैं, तो यदि इस ज़िले में यहाँ के लिए, विशेषकर सासाराम जो अब नगर निगम के रूप में है, वहाँ अगर छात्राओं से संबंधित पीजी खोल दिया जाए और इसके लिए विश्वविद्यालय अपना सहमति दे, तो ये यहाँ के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। वैसे इस संबंध में यहाँ की माननीय विधान परिषद की जो सदस्य हैं, उनके द्वारा भी ये सदन में माननीय शिक्षा मंत्री के पास यह भेजा गया है, सदन में उठाया गया है कि रोहतास महिला महाविद्यालय में पीजी खोला जाए। साथ ही हम सबों ने भी प्रस्ताव इस संबंध में 2023 में भी भेजे थे और कल ही इस महाविद्यालय से हम लोग सबों ने तैयार कराकर आज प्रस्ताव विश्वविद्यालय को पुनः भेजा है कि यहाँ पर मानविकी में और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर पीजी खोला जाए। यानी पीजी होना चाहिए। यार बेशक यह
कई दृष्टि से आगे चलकर बहुत ही लाभदायक होगा, विशेषकर इस शहर के और इसके आसपास की छात्राओं के लिए। देखिए, प्रोफेसर इंचार्ज जाहिर सी है कि प्रभारी प्रिंसिपल हैं और नाम भी मैंने बताया कि प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राय नाम है इनका। हालांकि आप जान लीजिए कि इनकी सोच महान है और महानता इसलिए है कि जिस चेयर पे बैठे हैं, जिससे पद पे बैठे हैं, उस पद के अनुसार ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पीजी होना चाहिए, ख़ासकर बच्चियों के लिए होना चाहिए। चूँकि आप जान रहे हैं कि एक बच्ची अगर पढ़ लिख लेती है, उस लायक बन जाती है, तो अपने पूरे परिवार को संभाल लेती है, अपने पूरे समाज को बेहतर कर लेती है। जाहिर चीज़ है कि ये एकलौता यहाँ महिला कॉलेज है जिसका नाम है रोहतास महिला कॉलेज, और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ मात्र आर्ट्स की पढ़ाई है, यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, साइंस की पढ़ाई नहीं है। जो बच्चियाँ ये चाहती हैं कि मैं कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ बेहतर करूँ, साइंस के क्षेत्र में बेहतर करूँ, वो लोग कहीं ना कहीं मायूस हो जाती हैं। तो सर, वैसी बच्चियाँ, कोई ऐसी बच्ची आपके पास आई है जो ये बताते आई है कि मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ, कॉमर्स पढ़ना चाहती हूँ? हाँ, इस प्रसंग बाहर में जा रही हूँ, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हाँ, इस प्रसंग में पूर्व में भी छात्राएं सतत संपर्क में रहीं कि सर यहाँ पर इससे संबंधित विषय खुलवाया जाए। कुछ अभिभावक भी पूर्व में आए थे कि यदि ऐसा हो जाता तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होती। बड़ी बात होती। हाँ, बेशक। तो देखिए, मैं खासकर निवेदन करूँगा, वीसी साहब से निवेदन करूँगा, चांसलर महोदय से निवेदन करूँगा कि जैसा प्रभारी प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इनकी बातों पे सुनने की ज़रूरत है और सुनकर कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। आशीर्वाद देने की ज़रूरत है और आशीर्वाद देते हुए ये करने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम लोग घबराओ नहीं। मैं पीजी करने जा रहा हूँ, मैं साइंस फैकल्टीज़ करने जा रहा हूँ, कॉमर्स फैकल्टीज़ करने जा रहा हूँ। चूँकि तुम लोगों का डिमांड है, सर का भी डिमांड है, कॉलेज का भी डिमांड है और इस क्षेत्र का भी डिमांड है। यहाँ पे एक साहब है, ये क्या कहते हैं सर? आपका नाम क्या हुआ? माई नेम इज़ विष्णु लोक बिहारी श्रीवास्तव। अच्छा, आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अच्छा, आप यहीं के या लेक्चरर? या क्या कहेंगे आप? Actually, I would like to say that for the last 4 or 5 decades of its inception, the institution is making all necessary steps to see that the students making effort to achieve excellence in life, and the institution is emerging as a center of excellence for the last 4 or 5 years, and students from different walks of life are making a beeline to get themselves enrolled into the institution. But the major problem is that there is no facility for PG in English to those students. Although there is no dearth of these students, they are the extremely talented one, and for want of the facility, they are just getting themselves enrolled to the other institution located in Banaras and Patna, and to those institutions they are keeping the flag of the institution afloat, and this speaks in volume of the talent which the students are having and the kind of treatment, the kind of teaching which is made available to the students here by the qualified teachers. So if that facility is made available here at Sasaram, at Mahila College, I think the students will reap the maximum benefit and they will have the advantage too. The college too will be benefited in the same way. इस कॉलेज के इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर श्रीवास्तव जी हैं। इनका भी यही मांग है, यही कहना है कि यहाँ की बच्चियाँ जो इंग्लिश पढ़ना चाहती हैं, जो इंग्लिश को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो मायूस हो जाती हैं। इसलिए इंग्लिश में भी पीजी होना ज़रूरी है। जाहिर चीज़ है कि सरकार का भी ये सोच है कि बच्चियाँ पढ़ें, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की भी सोच है कि देश की बच्चियाँ काफ़ी बेहतर करें। तो बेहतर करने के लिए जो हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, उसे समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। तो आइए और भी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ क्या वो लोग कहते हैं। देखिए, महिला कॉलेज, रोहतास महिला कॉलेज, और यहाँ महिला बैठी हुई है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मैं डॉक्टर सविता हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान में हूँ। अच्छा, आप यहीं पे हैं? हाँ जी, होम साइंस में। मेरी एक खास निवेदन है हमारे शिक्षा मंत्री से, हमारी सरकार से, कि सर जैसा कि अभी हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे सीनियर टीचर्स ने बोला कि यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, सर हमारे साथ इतनी बड़ी विडंबना है कि गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विषय तो है ही, हम सब जान रहे हैं, और एक प्रायोगिक विषय होने के कारण बच्चियों में इसकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। बहुत बच्चियाँ इससे बड़े
चाव से लेती हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एडमिशन भभुआ, मोहनिया, दुर्गावती और चंदौली तक की बच्चियाँ आती वहाँ हैं। से आती हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल। गृह विज्ञान, क्योंकि ये विषय सर बच्चों में बहुत लोकप्रिय विषय है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होने के कारण इन लड़कियों को या तो अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, नहीं तो अगर पीजी करना है तो उन्हें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आरा में जाना पड़ता है। और मैं ये सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि इतने बड़े एरिया में हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के तहत पीजी की पढ़ाई एकमात्र आरा में है ना, तो जी, जबकि होम साइंस विषय सिर्फ 3 जगह चलता है, एक डालमिया नगर, एक रोहतास महिला कॉलेज और एक एमएम महिला कॉलेज, और पीजी की पढ़ाई सिर्फ एमएम महिला कॉलेज में होती है। और इधर आसपास एमएम महिला कॉलेज कहाँ है? आरा में है, आरा में है जी। और यहाँ की बच्चियाँ इतनी मतलब भावुक कहिए या इमोशनल कहिए, बहुत बुरा लगता है कि वो यूजी तो गृह विज्ञान से करती हैं पर पीजी के समय उनको सब्जेक्ट बदलना पड़ता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। इसमें हमारा वस्त्र विज्ञान है, हमारा फूड से संबंधित है, हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है बच्चों का। तो ये एक ऐसा संपूर्ण विषय है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये सभी विषयों का इसमें समावेश है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सविता। डॉक्टर सविता। देखिए, इनका भी यही कहना है कि मैं उस विषय से हूँ जो लड़कियों का खास विषय होता है, होम साइंस, और होम साइंस में पीजी होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर चीज़ है कि मैं इसलिए रूबरू करा रहा हूँ चूँकि ये एकलौता महिला कॉलेज है और काफ़ी चर्चित महिला कॉलेज है। एक साहब यहाँ हैं, क्या नाम है सर आपका? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा जी, नीरज सिन्हा। तो यहाँ भी आप स्टाफ हैं क्या? नहीं, यहाँ आते रहते हैं कॉलेज में, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी सर्विस है हमारा, तो कभी कभी आते रहते हैं। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हुआ। एडवोकेट हैं? जी, तो जी। आप गार्जियन भी हैं? जी। एक गार्जियन होने के नाते इस महिला कॉलेज के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, कैसा महिला आपने सुना हाँ। कि क्या कमियां हैं, कैसा लगा? देखिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कमियां तो वाकई हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। कभी किराए के रूम में 2-4 रूम से कॉलेज शुरू हुआ और आज कॉलेज का अपना बिल्डिंग है। सरकार का सोच भी लड़कियों के लिए सकारात्मक है। भारत सरकार का एक स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और हमारा यह कॉलेज जिले का प्रमुख शिक्षा प्रतिष्ठान में आता है। और यहाँ अभी केवल कला संकाय का ही पढ़ाई है। मेरी भी बेटी ग्रेजुएट है, अभी तो वो मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन वो कॉमर्स करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गई। दिल्ली जी। इसी तरह से आपकी चाहत होगी ना कि महिला कॉलेज, रोहतास महिला कॉलेज में भी? जी बिल्कुल। और मैं तो कहीं ना कहीं सक्षम था, अपनी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। उसके पीछे कई सारी वजह है। आर्थिक प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत सारी वजह, आर्थिक है, सामाजिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो भेज नहीं पाते। वैसी परिस्थिति में जिले का महत्वपूर्ण शिक्षा निकाय होने के नाते यहाँ पे कला संकाय के साथ साथ वाणिज्य, विज्ञान और ख़ास तौर से पीजी का बहुत ही आवश्यकता है। और इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी को, चांसलर को बिल्कुल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। हाँ, जितना। क्या नाम बताए? नीरज सिन्हा। देखिए, अधिवक्ता नीरज सिन्हा एज ए गार्जियन जो इन्होंने कहा है, चूँकि इनकी भी बच्ची दिल्ली विश्वविद्यालय में है और वो दिल्ली गई है पढ़ने के लिए। जाहिर सी कि इनकी भी चाहत है कि बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो कहीं ना कहीं मजबूर रहते हैं, आर्थिक से, सामाजिक से उनकी मजबूरी को दूर करने के लिए यहाँ साइंस फैकल्टीज़ भी होना चाहिए, कॉमर्स फैकल्टीज़ भी होना चाहिए और हर सब्जेक्ट का यहाँ पीजी होना चाहिए। यहाँ पे एक साहब हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार, मैं यहाँ लाइब्रेरियन हूँ। अच्छा, आप इसी कॉलेज में हैं? जी हाँ। चलिए, तब तो आप बहुत कुछ बताएंगे चूँकि लाइब्रेरियन हैं। तो संजीव जी, एक चीज़ बताइए कि आप इस कॉलेज में कब से हैं? मैं 1/9/1998 से यहाँ कार्यरत हूँ। 98 से? जी। कई वर्ष हो गया। जी हाँ। क्या वजह है कि अब तक यहाँ सिर्फ आर्ट्स ही है, साइंस नहीं, कॉमर्स नहीं? कारण क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से महाविद्यालय स्तर से बहुत सारे प्रयास किए गए और सबको जान कर के आश्चर्य होगा कि यह वही महाविद्यालय है जहाँ बीच बीच में कभी कभी कॉमर्स की भी पढ़ाई शुरू हुई, साइंस की भी पढ़ाई शुरू हुई, बट सरकार के गलत नीतियां और ऊपर से दबाव के चलते यहाँ परमिशन नहीं मिला, जिसके चलते कि वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं हो सका। तो वो और कितने वर्ष तक चला? बस कॉमर्स चला था 2 साल, जबकि साइंस 3 साल। अच्छा।
3 साल चला, और वो उस समय चला जब हमारा अपना भवन नहीं था। जब हम किराए के भवन में पढ़ाया करते थे, हमारा महाविद्यालय चल रहा था, उस समय हमको एफिलिएशन मिला, बट उसे हमें सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया, जिसके कारण पढ़ाई रुक गई। यहाँ कमोबेश जहाँ यहाँ की जितनी भी छात्राएं हैं, यहाँ उनके पास समस्या हो जाती है कि यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर वो चाहती भी हैं कि हम आगे की ओर पढ़ें, तो यहाँ हमारे यहाँ पीजी नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं भी व्यावसायिक कोर्स करूँ। शहर के बहुत सारे कॉलेजों में सरकार द्वारा इस समय व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है, बट यहाँ जबकि लड़कियों के लिए मास कम्युनिकेशन, मास जर्नलिज्म और लाइब्रेरी साइंस वोकेशनल कोर्स, पीजी के अलावे फैशन डिजाइनिंग, बीबीए, बीसीए, और मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बीबीए और बीसीए जो है वो विश्वविद्यालय स्तर से यहाँ हमें अनुमति मिली। विश्वविद्यालय के बाद हमने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि AICTE से भी हमको मान्यता मिल गई, बट अभी तक सरकार से हमें उसका एफिलिएशन नहीं मिला है, जिसके कारण कि हम लड़कियों को उस तरह की पढ़ाई कराने में असक्षम हो साबित हो रहे हैं। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार लाइब्रेरियन हैं और काफ़ी पुराने हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी जो कहना है उसे भी आप देख रहे हैं। अभी हाल में ही विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था जहां चांसलर आए थे, गवर्नर आए थे। उनका भी यही पैगाम है कि वोकेशनल कोर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा संजीव कुमार बोल रहे हैं कि वोकेशनल कोर्स के लिए हम लोग पहल किए हुए हैं, यहाँ से लेकर विश्वविद्यालय तक कागजात दौड़ चुका है, हम लोग डिमांड कर चुके हैं, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हो पाया है। अगर इनका ये कहना है कि अगर वैसा हो जाता है तो इस क्षेत्र की भी बच्चियाँ काफ़ी बेहतर करेंगी, चूँकि वोकेशनल कोर्स का अभी डिमांड है। और हमारे चांसलर महोदय भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि वोकेशनल की ओर ज़्यादा बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, अभी VC वाइस चांसलर साहब एक प्रोग्राम कराए थे, संवाद कार्यक्रम। हालांकि वो दिशा निर्देश चांसलर महोदय का था, चांसलर महोदय की दिशा नहीं है, यह कहा जाए सरकार का था। काफ़ी भव्य प्रोग्राम हुआ था सर विश्वविद्यालय में, जिसमें चांसलर आए थे, वोकेशनल कोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किए थे। तो सर आपको भी जानकारी होगी? हाँ, इस संबंध में विगत कुछ दिन पूर्व हमारे महामहिम चांसलर महोदय का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद कार्यक्रम, शिक्षकों से आदि के प्रसंग में हुआ था, और उस दरमियान उनका यह अपना व्यक्तिगत सुझाव भी था कि आज के बदलते परिवेश में यह आवश्यक है कि परंपरागत विषयों की तुलना में व्यावसायिक विषयों पर बल दिया जाए, क्योंकि यह कैरियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने का एक सबसे बड़ा मार्ग प्रस्तुत करता है। तो इस प्रसंग में मैं विशेषकर इस रोहतास नगरी के बारे में यह कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा ज़िला है, और इस संदर्भ में अगर जिला मुख्यालय में विशेषकर महिला कॉलेज में जो रोहतास महिला महाविद्यालय है, वहाँ अगर इस तरह के प्रयास में ऊपर से सफलता मिलती है तो यहाँ के छात्राओं के लिए वो बहुत ही प्रगतिकारी कदम होगा। तो आपकी भी चाहते हैं कि वोकेशनल कोर्स? हाँ, क्यों नहीं, विशेषकर चूँकि लड़कियों का है, लड़कियाँ आज आत्मनिर्भर बने, ये समय की मांग है। जो आज के पारिवारिक जीवन का माहौल बन रहा है, उसमें लड़कियां अगर स्वावलंबी बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तो वो न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी कालांतर में ज़्यादा प्रगतिशील होगा। तो मैं तो अवश्य चाहूँगा। अवश्य। देखिए प्रिंसिपल साहब, वोकेशनल कोर्स, चूँकि आप जान रहे हैं कि चांसलर महोदय सैयद अता हसनैन साहब के भी ये सपना है कि बिहार में वोकेशनल कोर्स काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी बेहतर हो। तो हमारे प्रिंसिपल साहब भी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि बच्चियों के लिए भी हमारे कॉलेज में यानी रोहतास महिला कॉलेज में वोकेशनल कोर्स की ज़रूरत है, ताकि लड़कियां भी आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए रोहतास महिला कॉलेज में स्मार्ट लेक्चरर हैं और इनका नाम ही है डॉक्टर अमरजीत कुमार। कौन सा फैकल्टी से सर? हाँ सर, मैं गृह विज्ञान विभाग से। गृह विज्ञान यानी होम साइंस। होम साइंस। अभी होम साइंस से तो एक महिला एक लेक्चरर थी, वो बहुत अच्छा बोली है। जी जी जी, क्या बोलेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हमारे महाविद्यालय या पूरे बिहार राज्य में भी व्यावसायिक कोर्सों को बढ़ावा मिलना चाहिए एकदम। तो चांसलर महोदय का भी सपना है, इसलिए मिलना चाहिए सर कि आज हम देख रहे हैं दुनिया बहुत आगे जा रही है। पारंपरिक कोर्स से सिर्फ हम ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब रोजगार उन्मुख बात की आती है तो हमें
व्यवसायिक कोर्स की तरफ मुंह देखना पड़ता है। देखिए डॉक्टर अमरजीत जी हैं और ये होम साइंस के ये लेक्चरर हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी सपना है कि यहाँ पे होम साइंस के साथ साथ वोकेशनल कोर्स की भी शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ हर कॉलेजेस में है वोकेशनल कोर्स, महिला कॉलेज में भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक साहब हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर सत्यजीत सारंग। डॉक्टर सत्यजीत सारंग जी, मैं नाम तो बड़ा प्यारा है। मैं इतिहास विभाग में हूँ। अच्छा, हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैं इसलिए चाह रहा था रोहतास महिला कॉलेज महाविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट खुल जाने से बच्चियों में बहुत सारे आशा के उम्मीद जगेंगी, क्योंकि वो चाहती है कि हम यहाँ पीजी कर पाए और यहाँ से आरा जाने में वो लोग असमर्थ रहती है कि हमारे पास 100 रुपया नहीं रहता कि वो यहाँ से आरा जाए, और जाने में आने में उनको जो परेशानियाँ होती हैं, उनके परिवार लोग भी ये सोचते हैं कि हमारी बेटी गई अभी लौटी नहीं। वो समय देखते हैं, काफ़ी टेंशन रहता है, कभी टेंशन और तनाव में परिवार रहते हैं कि हमारी बच्ची वहाँ पढ़ने के लिए गई, वो सुरक्षित महसूस करती है। ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, और यहाँ हमारे समय की भी बर्बादी है। समय की भी बर्बादी है। तो हम चाहेंगे कि माननीय महिला कॉलेज में भी, हाँ, माननीय रोहतास में हाँ पीजी अनिवार्य है। यहाँ हो जाता तो बच्चियों को बहुत सारा मौका मिलता करने के लिए, आगे पढ़ने। डॉक्टर सारंग जी, देखिए डॉक्टर सारंग और ये हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने क्या कहा वो भी मैंने सुनाया। इंग्लिश के जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उन्होंने क्या, उन्होंने भी सुनाया। यहाँ पे देखिए हमारे लाइब्रेरियन हैं, इन्होंने क्या कहा वो भी मैंने सुनाया, और डॉक्टर अमरजीत ने जो कहा उसे भी मैंने सुनाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये रोहतास महिला कॉलेज है और रोहतास महिला कॉलेज में बेहतरी के लिए, लड़कियों को बेहतर करने के लिए जो इन लोगों का डिमांड है उसे सरकार को पूरा करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य, लड़कियां इस देश की भविष्य हैं, इस देश की ताकत हैं। क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है, इसलिए लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिहार दर्शन से देखिए रोहतास महिला कॉलेज को मैं दिखा रहा हूँ कि किस मुकाम पे है। जाहिर चीज़ है कि रोहतास महिला कॉलेज का ये भवन है, ये बिल्डिंग है और ये हरा भरा मैदान है। हालांकि इस विद्यालय में कमी है, बहुत सारी कमियां हैं और उस कमी को कहीं ना कहीं सरकार को ही दूर करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इसके हरे भरे, इधर ये कैंटीन है, आप ये देख लीजिए, लड़कियों के लिए कैंटीन है और ये स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि आप जान लीजिए कि बच्चियों के खेलने के लिए और कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए सैयद मुमताज़ुद्दीन जो कुलपति थे वो इसका उद्घाटन किए थे। आप देख लीजिए, उद्घाटन भी इसका हुआ है 25/1/2018 को हुआ है ऑडिटोरियम का। लेकिन ऑडिटोरियम में बच्चियाँ कहीं ना कहीं खेलती हैं, चूँकि ज़माना है, खेल कूद का भी ज़माना है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का ज़माना है। तो ये हरा भरा सीन मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से रोहतास महिला कॉलेज में ये सीन है, और मैंने और भी चीज़ों को मैंने दिखाया है। जाहिर चीज़ है कि ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है, जबकि यहाँ साइंस भी होना चाहिए, कॉमर्स भी होना चाहिए, पीजी भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वोकेशनल कोर्स भी होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं देने की ज़रूरत है।